हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए या पूरा सिलेबस टाइम पे ख़त्म करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखिए, कुछ ना तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। जो एक होते हैं भाई 15-20 दिन पहले कॉलेज जा रहे थे टाइम पे, और उसके बाद अब उन्होंने एग्जाम से 15-20 दिन पहले ही उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई बिल्कुल ही 2 रात पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें कैसे करना है पहले हम देखेंगे। जो 15 to 20 डेज मिनिमम पहले स्टार्ट करते थे प्रिपरेशन। ठीक है, अब जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको आता है, या एक होगा कि भाई आपको बहुत टफ लगता है, आपके पास नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। पहले तो आप एक चीज़ इंश्योर कीजिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले कि आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है एग्जाम के लिए। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, और एक आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। आप चाहे वेबसाइट पे डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे पेपर फॉर्मेट में है, वो आपके पास होने चाहिए, सो दैट आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं, किस लैंग्वेज में पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट आई यूज टू डू इज, मैं अपने दिन में, जैसे हमारे दिन में 3 हिस्से होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, मैं इन 3 हिस्सों को 3 सब्जेक्ट्स में बांटा करती थी। मॉर्निंग में उठ के जब मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, जितने बजे मैं उठी हूँ भाई, आई एम नॉट अ वेरी अर्ली मॉर्निंग पर्सन जो भाई जल्दी उठ के पढ़ने बैठ जाए, मेरे से वो नहीं होता है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं अगर पढ़ने बैठ रही हूँ तो 11:30-12 बजे आई यूज टू स्टार्ट स्टडी। ठीक है, तो उससे पहले तो कुछ नहीं करती थी। ये नहीं है कि भाई मैं 6 बजे से पढ़ रही थी, आप भी पढ़ो। आई एम नॉट से, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई यूज टू डू इज। तो भाई अब जब उठी उतने बजे रहे तो भाई हमारी सुबह है। तो मॉर्निंग में जब आपका फ्रेश माइंड होता है तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगता है। ठीक है, अब उसमें गोल बना लो डेली के लिए, टारगेट सेट करने हैं हर दिन के लिए। 2 या 3 भाई, अगर बड़ा है तो कोई एक टॉपिक ले लो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो एक सब्जेक्ट के यार 2-3 टॉपिक मेरे को आज कंप्लीट करने हैं। अगर आज मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करूं तो भाई व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नेचर और स्कोप, ये एक दिन में किया जा सकता है। आपका 1.5 घंटे में ये टॉपिक किया जा सकता है। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में जो मेरे को सब्जेक्ट जो भी था, जो भी टफेस्ट मेरे को लगा, मैंने वो सब्जेक्ट कर दिया। अब दोपहर में मैंने खाना खाया, मैंने फिर रेस्ट करा। देखो पढ़ के थक जाते हैं, 3 बजे तक रेस्ट किया, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। अब ये आ गया मेरा आफ्टरनून, जो कि 4-5 बजे तक जाएगा। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मुझे बोरिंग नहीं लगता है। ठीक है, जो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि दोपहर का टाइम है, फिर आपको नींद आएगी। सो आप बहुत ज़्यादा थेरेटिकल, जैसे जूरिस्प्रूडेंस टाइप सब्जेक्ट हैं, डोंट गो फॉर जूरिस्प्रूडेंस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जो कि आप दोपहर में पढ़ो, मत पढ़ो वो सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको नींद ही आएगी। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है या तो सुबह पढ़ो या आप पढ़ो रात में। दोपहर में जूरिस्प्रूडेंस वर्क नहीं करेगा, उसमें नहीं फेवर करना चाहिए उसको। बट हाँ, हमेशा याद रखना है कि आप जब डेली सुबह उठो ना, अपने फ़ोन के नोट पैड में एक छोटी डायरी कहीं पे भी आज का टारगेट लिख लो कि यार आज ना इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक खत्म करना है। कुछ लोग उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं कि भाई आपने दिन के 3 टॉपिक लिख लिया। जैसे ऑफिस भी जाते हो, भाई ऑफिस का भी काम करना है, आपको अपना भी काम है, आपने सुबह उठ के 3 टॉपिक लिख लिया सारे दिन के लिए। भाई मेरे को 3 टॉपिक पढ़ने हैं आज के दिन में। रात के 12 बजे से पहले आप चाहे 5-5 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, आपने जो टारगेट सेट किया था, आपके रात के 12 बजे तक वो टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन थोड़ा टफ लगने लगेगा तो लगेगा कि अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं होता टारगेट से। बट वंस आपकी ये हैबिट में आ जाएगा ना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ हो जाएगी। कि और आपको वो टेंशन जो हम लेते हैं ना कि यार एग्जाम आ गए, एग्जाम आके सिलेबस नहीं खत्म हो रहा, सिलेबस नहीं खत्म हो रहा, वो नहीं होगा। एक PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपको इन्हीं से पता चलता है कि वो उसका टीचर का क्या माइंडसेट है, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है। यूनिवर्सिटी किस किस क्वेश्चन को रिपीट कर रही है, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट कर रही है, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको चेक करने के लिए, और आपको भाई इंपॉर्टेंट भी, तो अगर आप बात करते हो टीचर क्या, मुझे भी कमेंट्स आते हैं मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। अगर मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगी तो मैं भी तो PYQ से ही निकालूंगी कि रिपीटेडली क्या पूछ रहा है को टीचर। जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया वो इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। आपको ज़रूरी है कि 10 साल के देखो, 6 साल के देखो, 2-3 साल के जो भी पेपर जितने भी अवेलेबल हो पा रहे हैं, पेपर निकालो, देखो रिपीटेडली क्या टॉपिक आ रहा है। जो टॉपिक रिपीट हो रहा है जल्दी जल्दी, बस वही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं। जैसे कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस 3।
व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पूछेगा। अब जैसे आईपीसी में व्हाट इज क्राइम क्वेश्चन मैंडेटरी आता है, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये क्वेश्चन मैंडेटरी आता है। तो ये क्वेश्चन जब हर बार रिपीट होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यार ये पूछता ही पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर्स तो आपको रटे हुए होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब आया मेरा रात के टाइम, जो कि मेरा शुरू होता है डिनर के बाद, ठीक है। डिनर कर लिया, रात में खाना खा के वॉक वगैरह कर ली, सब कर लिया। अब डिनर के बाद मेरा टाइम शुरू होगा दोबारा पढ़ने का, जो कि 12 बजे तक जाता है, 12 साढ़े 12 तक, ठीक है। इसमें मैं एक मॉडरेट सा सब्जेक्ट उठा लूँगी। अब जैसे मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए दिन में, ठीक है। अब मैंने कोई भी तीसरा सब्जेक्ट, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट उठा लिया कि चल यार ठीक है, इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि जिस सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा है वो मैं रात के टाइम में कवर कर लूँ। अगर कोई ऐसा है कि जिसका बराबर ही सिलेबस है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो जिस सब्जेक्ट का नाम अच्छा लगा बस वो उठा लिया और पढ़ लिया। कोई भी आपने, और या फिर अगर आपने वो पूरे दिन के टॉपिक सेट करे हुए हैं तो आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये तो थी 15-20 दिन वालों की। ऐसे 2-3 टॉपिक करके आपका सिलेबस हो जाता है पूरा, ठीक है। अब आते हैं एक रात पहले वाले इंसान, 2 रात पहले, चलो 2 डेज प्रायर मान लेते हैं, ठीक है। एक ही की है जो आपको बचा सकते हैं बैक आने से, पीवाईक्यू देखो, या तो कोई आपको बता दे, सीनियर बता दे, या मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल है कुछ है, कोई आपको बता दे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रट के चले जाओ बस। क्योंकि पूरा सिलेबस करने का टाइम तो आपके पास है नहीं। देखो, अगर आप चाहते हो कि भई आपको सेक्शंस भी याद हों, केस लॉज भी याद हो, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। एक रात में केस लॉज और सेक्शन के साथ पूरा सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल है। आप पूरी रात जाग के पढ़ोगे ना तो भी आप पूरा नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकती है चीज़, ठीक है। बस एक ही तरीका अगर आपको है कि भाई मैं एग्जाम में ये भी लिख के आऊँ, सेक्शन भी लिखूँ, केस लॉज भी लिखूँ, इलस्ट्रेशन भी लिखूँ, तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। एंड मोमेंट पे पढ़ के आप सेक्शंस, केस लॉज नहीं याद कर सकते। तो आपको बस एक ही चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि आप मोटा मोटा जिस्ट में पढ़ लो, पीवाईक्यू देख लो, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही सर्टेन रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो आएंगे नहीं। जो इंसान 1 या 2 रात पहले पढ़ना शुरू करता है वो एक ही होप से पढ़ता है कि यार पास हो जाऊँ, बैक नहीं आए मेरी। यह रियलिटी है, कॉलेज आप भी गए हो, मैं भी गई हूँ, वो यही सोचता है। अब जिसने 15-20 दिन पहले से मेहनत करी है वो ये सोचता है कि मेरे ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर आप 2 दिन पहले वाले हो तो भैया यही है जो आपको बचा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से भी मिले हैं बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो और एग्जाम के लिए जाओ। अगर आप आर्ट स्ट्रीम में हैं तो स्कोर करने का सिर्फ एक तरीका है, आप रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रट्टा तो आप किसी भी स्ट्रीम में नहीं मार सकते हो, ठीक है। बट मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आर्ट्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखना है। कितना रट्टा मार लोगे, कितना लिख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक ही तरीका है, हिंदी में समझ लो या जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें उस टॉपिक को समझ लो, और एग्जाम में उसको, अगर इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देते हो तो उसको ट्रांसलेट करके लेके आ जाओ, लिख के आ जाओ, या हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में लिख के आ जाओ। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ें समझ कर जानी है बस। अच्छा भाई, ये कहानियाँ बना लो दिमाग में। अच्छा अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन की बात करो, अच्छा ठीक है भाई, क्रिमिनल भी आता है, सिविल भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी आता है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी है, ये भी है, वो भी है। कहानियों की तरह चीज़ें याद करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे एक आदत होती है, हम ना गाने के लिरिक्स, कहानियाँ याद रख सकते हैं, आंसर याद नहीं रख सकते हम। तो इसलिए बेटर है जिस चीज़ को हम याद रख सकते हैं हम उसे इसी फॉर्म में पढ़ें। इसीलिए इट्स बेटर कि आप कहानियाँ बनाकर पढ़िए, तो आपको चीज़ें क्या है, चांसेस ज़्यादा होते हैं याद रखने के। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं एग्ज़ाम के लिए फॉलो करती हूँ। अगर आप कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं आप ये करो, अगर आप इसको भी फॉलो करते हो तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। खुद सेल्फ टेस्टेड है ये। और अगर आपके पास कोई और अच्छी स्ट्रैटेजी है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं आगे अगली वीडियोस के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।